नमस्कार दोस्तों। वैसे तो रक्षाबंधन की कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन आज हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ रोचक कहानियों के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको इसके इतिहास, उत्पत्ति और ये किस तरह प्रचलन में आया, इन सभी की जानकारी देंगे। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी कारण इसे कई जगह पर श्रावणी भी कहते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन के त्योहार में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है राखी, जो कच्चे धागे से लेके सोने चांदी के आभूषणों तक से बनाई जाती है। रक्षाबंधन के त्योहार पे बाजार पूरी तरह से सजे होते हैं। रक्षाबंधन हिंदू समाज के साथ साथ जैन समाज में भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के माथे पे तिलक लगाती है, उसके हाथ पे राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का प्रण लेता है। रेशमी धागों का यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार को दिखाता है। दोस्तों, हाल ही के कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि पेड़ों को भी राखी बांधी जा रही है। इससे ये पता चलता है कि इस त्योहार का कितना महत्व है कि हम पेड़ों की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच का त्योहार है, लेकिन कई स्थानों पर भारतीय समाज में देखा गया है कि लोग अपने गुरुजनों को, यहाँ तक कि छोटी कन्याएं जो है वो अपने पिता को भी राखी बांधती, क्योंकि ये माना जाता है कि रक्षाबंधन जो है वो रक्षा सूत्र का त्योहार है। तो ये लोग जिनको भी राखी बांधी जाती है वो राखी बांधने वाले की रक्षा का प्रण लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्रेम व स्नेह के पर्व की कुछ रोचक कहानियां जान लेते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। वृतासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसने देवराज इंद्र का सिंहासन हथियाने के लिए उनके सिंहासन पर चढ़ाई कर दी। इस भयंकर युद्ध से देवराज इंद्र घबरा उठे। देवराज इंद्र की घबराहट को देखते हुए इंद्राणी ने एक यज्ञ किया और यज्ञ से उन्हें जो रक्षा सूत्र प्राप्त हुआ, उन्होंने उसे इंद्र की कलाई पर बांध दिया। उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र ने घमासान युद्ध किया और वृतासुर को मार गिराया। कहते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत, रक्षाबंधन का प्रारंभ इसी पर्व से माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं राजा बलि बेहद ही महान दानी थे। उनके दान का जो गुणगान था, यश था, वो धरती लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक में फैला हुआ था। उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ब्राह्मण भेष में धरती पर आए और राजा बलि से उन्होंने 3 पग धरती मांग ली। राजा बलि ने जब उनको 3 पग धरती देने का प्रण ले लिया, तो भगवान विष्णु ने 1 पग में भूमि और 1 पग में त्रिलोक नाप लिए। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे पास स्थान ही नहीं है। तब राजा बलि ने अपना सर नीचे कर लिया और कहा कि प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे मांग लीजिए। भगवान विष्णु उनकी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। अब 3 पग उन्होंने मांग तो लिए, पर इसके बदले में राजा बलि ने उनसे कहा कि प्रभु, मैंने आपको जो चीज़ दान दिया है, अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं आपको देने के लिए। तो एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चल के मेरे साथ पाताल लोक में रहिए। भगवान विष्णु को उनकी बात का मान रखना पड़ा और वो उनके साथ रहने के लिए पाताल लोक में चले गए। दोस्तों, जब काफी समय तक भगवान विष्णु वापस नहीं लौटे, तो माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने एक बूढ़ी महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास जाके उसे राखी बांध दी। राजा बलि ने राखी के बदले माता से कुछ मांगने के लिए कहा, तो माँ फौरन अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने भगवान विष्णु को लौटाने के लिए कहा। राजा बलि ने राखी का मान रखते हुए भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी को वापस लौटा दिया। दोस्तों, महाभारत के समय की बात है। शिशुपाल का वध करने के बाद जब सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर वापस लौट रहा था, तो इससे उन्हें हल्की सी खरोच आ गई। द्रौपदी से देखा न गया। उसने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। भगवान ने उन्हें वचन दिया कि मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। दोस्तों, आपको द्यूत क्रीड़ा तो याद होगी। द्रौपदी चीरहरण के समय जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी सहायता के लिए याद किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई होने का कर्तव्य पूरा किया और भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी। दोस्तों, रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी महाभारत काल की है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था, तो युधिष्ठिर बिल्कुल घबरा गए थे। वो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु, मैं अपने मरते हुए सैनिकों की रक्षा कैसे करूं? सैनिकों का मुझ पर भरोसा कैसे बनेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर से कहा
कि तुम अपनी सारी सेना को राखी बांध दो, फिर तुम अपने चक्रवर्ती सम्राट होने का सही कर्तव्य निभा पाओगे। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। उसने सारी सेना को जाके राखी बांध दी और महाभारत के युद्ध का परिणाम तो आप सब जानते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की हमारी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर ये सारी जानकारी जो आपको दी गई है, ये बेहद ही पसंद आई होगी। सतयुग से लेके महाभारत और अब कलयुग में भी कई कहानियां ऐसी प्रचलित हैं जो रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व बताती हैं। ये त्योहार भाई बहन के प्रेम, स्नेह और रक्षा को दर्शाता है। आशा करते हैं कि आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मनमोहन फर्नीचर्स की ओर से आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।